हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि बालक के विकास में वंशानुक्रम या हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का योगदान रहता है। बालक के अंदर कोई भी गुण हो या कोई भी विशेषता हो, उसके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि यह वंशानुक्रम के कारण है या फिर वातावरण के कारण है, क्योंकि वास्तव में वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त योगदान होता है एक बालक के विकास में। तो आज हम ये जान लेते हैं कि बालक के विकास में वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ कहाँ पर ये प्रभाव डालता है। देखिएगा, पितृको या जीन्स के प्रभाव का अध्ययन करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि मानव को, जब हम जीन्स का अध्ययन करेंगे तब हम ये पाएंगे कि मानव को जन्म से प्राप्त जीन्स की उसके प्रभावी विकास की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करते हैं। बालक के शारीरिक और मानसिक लक्षणों को वंशानुक्रम जो है वो प्रभावित करता है। तो देखेंगे, सबसे पहले शारीरिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। तो बालक की शारीरिक संरचना, उसका रंग रूप, उसका आकार कैसा होगा, भार कितना होगा या फिर ऊंचाई, ये सारी चीज़ें जीन्स के द्वारा निर्धारित होती हैं। और जीन्स की शरीर की आंतरिक संरचना जैसे हड्डियां या फिर दांत, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन सभी की बनावट और रंग, चेहरा या बालों का स्वरूप तथा यौन विकास, ये सारे अनेक अंग जो है वो वंशानुक्रम को प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए, अगर कोई बालक है, उसके माता पिता जो हैं उनके बालों का रंग कुछ अलग सा है, ब्लैक नहीं है, तो बालक का भी बालों का रंग अलग होगा, ऐसा संभावना की जाती है। और यहाँ पर कहा जा सकता है कि बालक के ऊपर शारीरिक लक्षणों पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे कई सारे शारीरिक संरचना जैसे कि रंग रूप पर भी बालक के वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अगला है कि मूल शक्तियों तथा स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। थॉर्नडाइक का मत है कि बालक की मूल शक्तियों का कारण उनका वंशानुक्रम होता है और संतान का स्वभाव भी प्रायः उसके माता पिता के स्वभाव के अनुसार ही होता है। अगर माता पिता का स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो बालक का भी स्वभाव अच्छा नहीं होगा, या फिर अगर माता पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है तो बालक का भी स्वभाव बहुत अच्छा होगा। तो ये क्या है, ये माता पिता के स्वभाव के अनुसार ही होता है। व्यक्ति के स्वभाव का निर्धारण आंतरिक प्रेरक तत्व और संवेग यानी कि गुस्सा या फिर आप कह सकते हैं प्रेम, ये सारे संवेग के द्वारा होता है तथा ये जन्मजात शक्तियाँ वंशानुक्रम द्वारा ही प्रभावित होती हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अगला है चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि चरित्रहीन माता पिता की संतान भी चरित्रहीन होती है। और मनोवैज्ञानिक डगडेल तथा स्टरब्रुक के अध्ययन ने यह प्रमाणित होता है कि इन्होंने क्या किया, एक ज्यूक नामक व्यक्ति पर अध्ययन किया। ज्यूक क्या था, एक भ्रष्ट व्यक्ति था। उसने अपनी ही तरह की एक स्त्री से विवाह किया था, यानी कि जिस स्त्री से उसने विवाह किया वो भी एक भ्रष्ट स्त्री थी। और इस परिवार से जो बच्चे उत्पन्न हुए, यानी कि ये परिवार की 5 पीढ़ियों के 1000 व्यक्तियों में से 300 बच्चे थे वो 600 काल में ही मर गए। 440 जो थे वो रोगग्रस्त के कारण मर गए और 310 ने भिक्षावृत्ति अपना लिया, भिक्षा मांगने स्टार्ट कर दी। और 130 को कई अपराध करने के कारण वर्षों जेल में रहना पड़ा और केवल 20 व्यक्ति ही इनमें से कुछ व्यवसाय सीख सके। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि चरित्र पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसा माता पिता का चरित्र होगा वैसा ही चरित्र बालक या उनके बच्चों का भी होगा। तो ये सारी चीज़ें, इनके जो प्रयोग था, इन्होंने जो अध्ययन किया था ज्यूक नामक व्यक्ति पर, इससे इन्होंने यह प्रमाणित किया। अगला है सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिएगा, तो बालकों में सामाजिक भावना के विकास की प्रक्रिया और गति पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। समाज में जो लोग श्रेष्ठ व उत्तम कार्य तथा व्यवहार करते हैं, लोग उनकी जय जयकार करते हैं या उन्हें संस्कारवान कहकर उनकी प्रशंसा करते हैं। यह संस्कार शब्द व्यक्ति के उत्तम वंशानुगत गुणों की ओर संकेत करता है। यह कहा जा सकता है कि हाँ, यह व्यक्ति
उत्तम मतलब गुणों का है या फिर उत्तम है, या व्यक्ति बहुत अच्छा है, संस्कारवान है, तो प्रजाति पर आधारित गुण भी इस कोटि में वर्णित किए जा सकते हैं। अगर माता पिता का सामाजिक विकास अच्छा है तो बालक का भी सामाजिक विकास अच्छा होगा। इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक विकास पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अगला देखिएगा, मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्लिनबर्ग के अनुसार बुद्धि प्रजाति पर निर्भर होती है और वंशानुक्रम संबंधी जितने भी अध्ययन व प्रयोग अब तक किए गए हैं उनसे हमें यह स्पष्ट होता है कि बुद्धिमान माता पिता के अधिकतर बच्चे जो हैं वो बुद्धिमान होते हैं और कम बुद्धि के माता पिता के अधिकतर बच्चे कम बुद्धि के होते हैं, ऐसा पाया भी जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अपवाद होते हैं, यानी कि मान लीजिए उनके माता पिता जो हैं वो बहुत ही बुद्धिमान हैं जबकि बालक बुद्धिमान नहीं है, तो ये जो अपवाद है ये उसके माता पिता का ना होकर के गुण, ये उनके पूर्वजों का गुण उसमें ट्रांसफर होता है, इसलिए वह बालक अपने माता पिता के विपरीत होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये अपवाद कहा जाता है। मानसिक शक्तियाँ बुद्धि पर निर्भर करती हैं, जैसे कि स्मरण या कल्पना करना, तर्क तर्क करना, ये सारी चीज़ें बुद्धि पर निर्भर करती हैं, ये मानसिक शक्तियाँ हैं। और ये जो है मानसिक विकास जो है वो वंशानुक्रम इसको प्रभावित करता है। अगला है व्यावसायिक योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा, कैटल का मत है, कैटल एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा कि व्यावसायिक योग्यता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम ही है। वह अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों के परिवार का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उन्होंने यह पाया कि परिवारों में से जो अधिकतर लोग थे उन्होंने व्यवसाय को अपनाया और उनमें से बहुत कम जो है वो आधा, आप कह सकते आधे लोगों ने उत्पादन वर्ग को और 1/4 जो है वो कृषि वर्ग के इन्होंने पाया उन परिवारों में से। तो कहा जा सकता है कि जो व्यावसायिक योग्यता है उस पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता कोई व्यवसाय करते हैं तो वही व्यवसाय जो है वो उसके बच्चे भी वही व्यवसाय अपना लिया करते हैं, या व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का, ये बात यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि एक बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो डाउट भी आप जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।